राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे की सेना देह संहारा। छूटे के सेना देह संहारा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञानी हर लीनी माया। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञानी हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगे। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह के संभाल नहीं है, अर्थात देह की कोई भी शुद्ध नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर भगवान प्रभु श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लाग लग तुम से रोवा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे समान सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो, किसके लिए विलाप कर रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगे और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, शवहे न चावत राम गोसाई। उमा दारु जो शित की नाई, शबही न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आयशु दीना, मृतक करम विद वत सब कीना। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देव सुग्रीव जाई। श्री रघुपति चरण नाई करो माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई। उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा अर्थात आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरते बुलाए, पुरजन बेप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कह, अंगद कह युवराज। राजुदीन सुग्रीव कह, अंगद कह युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम शम
हितु जगु माही, गुर पे तुमा तो बंधु प्रभु नाही, शोरे नरे मुनु सब कहिए रीति, स्वार्थी लागी करहि सब प्रीति, बाल त्रासी व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन्हि कपिराओ, अति कृपाल रघुवीर शोभाओ, सोई सुग्रीव कीन्हि कपिराओ, अति कृपाल रघुवीर शोभाओ। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अश्य प्रभु पर हरहि, काहे न विपति जाल नर परहि, काहे न विपति जाल नर परहि, पुन सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकार नृपुनीत सिखाई, बहु प्रकार नृपुनीत सिखाई, कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरिसा, कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरिसा, पुरी न जाऊ दस चारो बरिसा, कत ग्रीष्म बरसारे तो आई, रहूं निकट सैल पर छाई, रहूं निकट सैल पर छाई। जो लोग जानते हुए भी प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव अर्थात बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा की ऋतु आ गई, अतः मैं यहां पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम्हाराजू, संतत हृदय धरिहु मम काजू, संतत हृदय धरिहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामु प्रवर्सन गिर पर छाए, रामु प्रवर्सन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आई। राम कृपा निधि कछु दिवस, बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना अर्थात सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की कांसी राम जी कुछ दिन में यहां कर निवास करेंगे, कि श्री राम जी कुछ दिन बाद आकर यहां पर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमिति अति शोभा, गुंजत मधुपुनि कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए,
भय बहुत जब ते प्रभु आए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुजो सैतु सुरभूपा। मधुकर खगु मृग तनुधर देवा, करें से दे मुनि प्रभु कै सेवा, करें से दे मुनि प्रभु कै सेवा। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तियों की बहुतायत हो गई है, अर्थात बहुत बहुत लगने लगे हैं। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तबते, किन निवासी रमापति जबते। पटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहु दो भाई, सुख आसीन तहु दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल में गुण बुछाए, गरजत लागत परम सुहाए, गरजत लागत परम सुहाए। जब से रमापत श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोरुगन, नाचत बारिद पेखु। ग्रही बिरत रत हर्ष जस, विष्णु भगति कहूँ देख, विष्णु भगति कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।